This video is co-sponsored by Abhyuday Piles Hospital. अगर आप कहीं का टूर प्लान कर रहे हो तो हो जाइए सावधान, क्योंकि टूरिस्टों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। अब यदि ऑनलाइन पैकेज लेकर भुगतान कंपनी को कर दिया तो जिस शहर में आप घूमने जा रहे हो वहां होटल और टैक्सी का पैसा देना पड़ रहा है। एक ऐसी ही वारदात कुल्लू मनाली में नागपुर निवासी मनीष हटवार के साथ हुई, जहां मनीष ने 8 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद मनीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। आखिर क्या कुछ हुआ, मामला व्यक्ति के साथ सुनिए। मेरा नाम मनीष हटवार है। मैं रहने वाला नागपुर का हूँ। मैं अपने डॉटर के साथ घूमने के लिए मनाली गया था। बॉम्बे से एक पैकेज किया था मैंने, कलर्स एंड टूर्स करके, ऑथोराइज्ड है। तो वहाँ से मैंने 26,500 का 3 नाइट 4 डेज़ का पैकेज किया था। उसके बाद मेरा एक दिन डिले हो गया था। तो जो एग्जीक्यूटिव थी किरण चंदेल, उससे मैंने बात किया था कि मेरा ऑलरेडी एक दिन डिले हो गया है, तो वहाँ जाके मेरा एक दिन बढ़ेगा क्या? उसने हाँ बोला था। तो उसके बाद मैं मेरी डॉटर को बॉम्बे से दिल्ली लेके गया। दिल्ली ले जाने के बाद में उनके तरफ से एक कार मुझे हायर की गई थी ड्राइवर के साथ में, जो मुझे वो पूरा मनाली का कुल्लू मनाली पैकेज करवाने वाला था। तो सर रात को शाम को 6 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। उसके बाद में ड्राइवर मुझसे आके मिला, उसकी गाड़ी में बैठा, रात भर हम घूमे और सुबह 11 बजे से प्रॉब्लम चालू हुई। पहला प्रॉब्लम ये चालू हुआ कि 11 बजे थोड़ा सा गर्मी होने लग गया। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि मेरी बेटी छोटी है, उसको गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी चालू कर दें। तो मेरे से भिड़ने लग गया। नहीं बोले या एसी का कुछ बात नहीं हुई है, आप कंपनी से बात कर लो। बोला तू भी अपनी कंपनी से बात कर ले। फिर मैंने फिर से वो किरण चंदेल को फ़ोन लगाया, बोला ये आपका जो ड्राइवर है वो बराबर नहीं है, ये एसी नहीं लगा रहा है। तो बोले ठीक है सर, मैं बात करती हूँ। तो फिर कुछ देर के लिए एसी लगाया, फिर से वही तकलीफ़ चालू हुई। वही तकलीफ़ चालू होने के बाद में मैंने फिर से किरण को फ़ोन लगाया, बोला मेरे को अभी नहीं जाना है, ये ड्राइवर के साथ नहीं जाना है, मेरा पैकेज यहीं पे ही आप नील कर दो। यानी गाड़ी को एसी शुरू करने के लेकर विवाद बढ़ता गया। और ऑलरेडी जब मैंने पैकेज किया था तब मैंने उसको बोल दिया था कि जो भी पेमेंट होगा ऑनलाइन होगा, अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होगा, जिसकी डिटेल मेरे पास और आपके पास रहेंगी। ठीक है, तो सब बातें हो गई थी, पूरा क्लियर हो गया था। तो इसी को लेके विवाद बढ़ते गया। फिर उसके बाद में किरण ने बोला मुझे कि आप कैसे भी करके मनाली ऑफिस पहुँचो, उसके बाद में हम आपको नया ड्राइवर और पूरे आपकी क्वेरी क्लियर कर देंगे। मैं होटल पहुँचा। होटल पहुँचते बराबर ड्राइवर उतरा नीचे। सर बोले पैसे। बोला मेरी बात ऑलरेडी कंपनी में हो चुकी है, मैं तेरे को पैसे नहीं दे सकता, मैं जो भी पेमेंट है ऑनलाइन करूँगा। उसके बाद में उसने छोड़ा और फिर उसके बाद मैं होटल में गया। होटल में जैसे चेक इन किया वैसा वो भी पैसे मांगने लगा। मैंने उनको डाटा, बोला तुम्हारा आपस में कोई बातचीत नहीं है, तुमको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तुम कंपनी में बात करो। यानी ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद में जहाँ आपने जो सुविधाएं ली उन सभी सुविधाओं का आपको पेमेंट करना पड़ा? हाँ, वो सुविधा का पेमेंट नहीं करना पड़ा। क्या हुआ था कि जैसा 26,500 का पैकेज था, तो मैंने एडवांस उनको 13,200 दे दिए थे। रिमेनिंग जो अमाउंट था वो मुझे उनको देना था। बट वो अमाउंट जो देना था वो ये देना था कि मैं ऑनलाइन ही करूँगा, कैश नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके वहाँ पे हर कोई मुझे पैसे मांगने लगा। तो ये बात को लेके मैंने कंपनी के सारे जितने भी ऑथराइज पर्सन से उनसे बात की। बोला ये तुमने क्या लगा के रखा है, आप मेरे को ये 3 बातें क्लियर कर दो कि भैया पेमेंट कैसे देना है, मेरा चेकआउट कब है, और उसके बाद में मेरे को दिल्ली कौन छोड़ के देगा, क्योंकि मेरे को उसके बाद में सर क्या हुआ कि जैसा उन्होंने बोला था कि हम एक दिन बढ़ाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। मेरा होटल का चेकआउट था 19 का, उनके हिसाब से उन्होंने 19 को मेरे को चेकआउट किया। वहाँ से मैंने एक लोकल ड्राइवर किया और वहाँ से मैं रोहतांग जाने के लगा। तो जैसे ही मैं होटल से चेकआउट किया, मैंने बोला मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन हो नहीं रहा। मैंने वो ड्राइवर को दिखाया भी, बोला देख पैसे कहीं जाने वाले हैं नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन हो नहीं रहा। हम रोहतांग से आएंगे, तुम मेरे साथ ही हो, पैसे मैं आपको दे दूँगा। तो रोहतांग गए, वो सब घूमे। उसके बाद आने के बाद में इसके पुराने ड्राइवर से कुछ बात हुई होंगी। तो मनाली मैं उसको बोला कोई होटल में रुका, कोई होटल में रुका। तो बीच रास्ते पे मेरे को रुका के, मेरी बेटी को रुका के पुराना ड्राइवर आ गया और हमको धमकाने लगा कि पैसे देता कि नहीं, मैं तेरी बेटी को उठा के लेके जाऊंगा, किडनैप कर दूंगा। गोदे में उठा लिया और 2 दोस्त उसके साथ में आए थे जो दारू पी के थे। मैंने उनको सीधा बोला कि भाई देख, रास्ते पे मेरे को तमाशा नहीं चाहिए, मैं ड्राइवर के साथ जाऊँगा नहीं। जो मेरे ड्राइवर था उसको बोला कि मेरे को ड्राइवर के साथ जाना नहीं है। तो उसने मेरे सामान जो था उसके अल्टो में, वो पूरा सामान वो ड्राइवर के इसमें डाल दिया और जाके पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक दिया। जैसे पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक दिया, अल्टो वाला ड्राइवर भाग गया और उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गया। पुलिस स्टेशन के अंदर गया तो पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि भैया आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे। बोला सर मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी तक दिल्ली पहुँचा नहीं हूँ, मेरी बेटी को छेड़ रहा है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता, आप जो भी मेरा फेयर कट्टा है वो काट के मैं आपको यहीं पे पेमेंट कर देता हूँ, बात ख़त्म करो। तो फिर उन्होंने ये किरण चंदेल जो है उसको फ़ोन किया, उससे बात की, बोले इसका क्या मैटर है।
तो उसने बोला कि हमारा कोई ये नहीं है, वो ड्राइवर और वो देखते बैठेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने एक जो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगा एफआईआर लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक लिखे, उसमें लिखा गया कि ये आपस का मामला है तो आप कोर्ट में जाओ। ठीक है, बोला सर कोर्ट में चले जाएंगे। मैंने भी उनको बताया। फिर उसके बाद में मैं बाहर आया तो मेरे जो गाड़ी में सामान था वो गाड़ी लेके ड्राइवर जा रहा था। तो मैं पुलिस वाले को बोला कि सर ये गाड़ी में मेरा बहुत सारा सामान है, समझो मेरी बात, आप ये गाड़ी अपने अंडर में रखो, कल देखता हूँ, मेरी बेटी रो रही है। सामान में क्या क्या था? सामान में सर मेरी बेटी की 5 बैग थी, जिसमें मेरी बेटी की एक बुक की बैग थी, एक बैग में मेरा सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट, कुछ कैश मेरे पास 3.5 लाख तक था, और उसके बाद में हमारे 2 बैग में कपड़े थे। अब इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है? सर मेरे को जितना पता था कि मुझे ये मामले को लेकर सिर्फ कोर्ट में जाना है, तो मैं दिल्ली पहुंचा कैसी तो भी मेरी बेटी की जान बचा के। तो वहाँ से मैंने एक एडवोकेट हायर किया। एडवोकेट हायर करने के बाद में मैंने सब जगह पे लीगल नोटिस भेजे, उनका जो एड्रेस मुझे मिला था सारे लीगल नोटिस रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद मैं 1.5 साल से जुड़ रहा हूँ। तो एक लीगल नोटिस, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ इसलिए सीपी ऑफिस में आया था, तो वो सीपी ऑफिस का नोटिस मैंने कैसे तो भी गणेशपेट में पहुँचाया। गणेशपेट में बात की पुलिस स्टेशन में, तो बोल रहे थे कि मनाली का केस है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। आपको पुलिस वाले एक प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। 1.5 साल से मैटर चल रहा है। 2 महीने पहले मैंने फिर ऑनलाइन कंप्लेंट किया लीगल में, तो सीपी ऑफिस में गया, तो सीपी ऑफिस में सर से मिला, तो फिर जाके वहाँ से गणेशपेट पुलिस स्टेशन को क्या पता क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला मेरा पूरा एफआईआर दर्ज किया। जो पॉस्को था, आई डोंट नो क्या था, पॉस्को लगता है, ये लगता है, वो लगता है, मैंने जो आप बीती थी वो बताई सब कुछ। तो सर ने जो बोला था कि आपके बेटी का स्टेटमेंट होगा, तो बेटी का स्टेटमेंट हुआ नहीं। फिर उसके बाद में आज 2 महीने हो रहे हैं, 3 दिन के पहले मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन और गणेशपेट पुलिस स्टेशन गया था, तो उन्होंने बोला कि हमने भेज दिए, आगे की कार्रवाई वो करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाहूँगे, यानी ऑनलाइन माध्यम से मनाली जाने का सोचा था, तो क्या ऑनलाइन से जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनमें दूरी रहना चाहिए? दूरी रहना चाहिए। में 2 प्रकार से फ्रॉड हुआ, एक तो वहाँ का टैक्सी वालों ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, दूसरी बात ऑनलाइन ने भी आपके साथ में फ्रॉड किया जो जिससे आपने पैकेज लिया। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि ऑनलाइन तो देखो आज ज़माना वही चल रहा है। मैंने भी ऑनलाइन इसलिए किया था कि ये ऑथराइज्ड है, टूरिज्म ऑथराइज्ड है, बाकायदा मेल आया, अकाउंट नंबर आया, इसलिए मैंने किया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी इस सारे चीज़ों से दूर ही रहे और जो भी हो सका खुद ही करे। कोई हेल्प नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, जो भी करना है आप खुद ही करो। क्योंकि मैं तो 1.5 साल से परेशान हो गया हूँ। मेरी बेटी रो रो के थक गई है, बेचारी की किताबें फाड़ डाली थी उन्होंने, उसका पूरा 3rd ईयर पूरा लॉस हो गया है। और मैं किस कंडीशन में उस जगह पे गया तो मुझे पता है। आज मेरी वाइफ मेरे को वो बात के लिए कोसती कि तुम अकेले बेटी को लेके गए, उसके साथ में इतना सारा कुछ हो गया, और अगर मैं वहाँ पे कुछ कर देता और हम दोनों को कोई मार देता तो उसका कौन जिम्मेदार रहता। मैं कैसे तो भी वहाँ से बात करके और झगड़ा सॉल्व करके मेरी बेटी को लेके आया कि यहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।